हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 6 के लिए है और आपके चैप्टर 9 स्टार्ट हो चुका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर सराउंडिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके चारों तरफ क्या है, कौन कौन सी लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स है, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम हैबिटेट के बारे में बताएंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में या हमारे चारों तरफ हमारे देश में बात करें तो कई तरीके की स्पीसीज है, कई तरीके की डिफरेंट पार्ट्स है हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो बात करें और हम देखें कि जो लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो भी एवरीवेयर होती है, यानी कि एवरीवेयर पाई जाती है, ठीक है, हर जगह पाई जाती है। तो इसमें लिखिएगा द लिविंग थिंग्स आर एवरीवेयर, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो है वो हर जगह पाई जाती है, आर फाउंड, ठीक है, आर फाउंड एवरीवेयर, लिखिएगा आर फाउंड एवरीवेयर, आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। बात करें जो लिविंग थिंग्स होती है, लिविंग थिंग्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो स्टार लगा करके मैं आप लोगों को बता दूं लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं, कि ऐसी वस्तुएं या बोल सकते हैं दोज थिंग्स जिन्हें खाने की, रहने की, यानी कि फूड की, वाटर की, ठीक है, और सरवाइव करने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, उन्हें लिविंग थिंग्स बोला जाता है। यानी कि दोज थिंग्स, ठीक है, विच नीड, ठीक है, दोज थिंग विच नीड, NWD, नीड फूड, वाटर एंड एयर, ठीक है, फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर, THEIR, देयर सर्वाइवल, SURVIVAL, ठीक है। तो दोज थिंग्स विच नीड फूड, वाटर एंड एयर फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है, आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। उन्हें क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं, ठीक है, उन्हें लिविंग थिंग्स बोला जाता है। और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है सारे लिविंग थिंग्स है, ठीक है। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, आर लिविंग थिंग्स। बात करें आगे हैबिटेट की, ठीक है, हैबिटेट में चलते हैं हम लोग, बात करते हैं, ठीक है। हैबिटेशन आता है, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन, हेडिंग डालिए, नेक्स्ट टॉपिक हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस में बात करें हम लोग कि हैबिटेट क्या होता है, तो आप लोगों को बता दूं कि ऐसी जगह बोल सकते हैं या हमारे चारों तरफ जहां पर कोई प्लांट या एनिमल रहता है वो हैबिटेट कहलाता है, ठीक है, यानी कि द प्लेस, ऐसा प्लेस बोल सकते हैं, और सराउंडिंग्स, SURROUNDINGS, ठीक है। द प्लेस और सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ कोई स्थान या हमारे चारों तरफ जहां पर, वेयर, ठीक है, ए प्लांट और एनिमल क्या करे, प्लांट और एनिमल क्या करे, रहे, ठीक है, उसे बोलते हैं, ठीक है, इज कॉल्ड हैबिटेट, उसे हैबिटेट बोलते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ काऊ है, बफेलो है, ठीक है, कैमल है, हॉर्स है, ठीक है, तो वो हैबिटेट। और जंगल में जैसे टाइगर है, लॉयन मिलते हैं, तो वो उसका हैबिटेट है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, बिना एग्जाम्पल के राहुल सर बात करते नहीं है, एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट, ठीक है, डेजर्ट की बात करें, ठीक है, माउंटेन रीजन की बात करें, माउंटेन्स रीजन, ठीक है, डेजर्ट हो गया, माउंटेन रीजन हो गया। फॉरेस्ट की बात करें, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, सब अलग अलग जगह हैं। ग्रासलैंड की बात करें, फील्ड की बात करें, ठीक है, सॉइल की बात करें, ठीक है, होम्स की बात करें, ट्रीज की बात करें, ठीक है। तो देखिए बहुत सारे हैं। पॉन्ड्स की बात करें, पॉन्ड तालाब है, झील है, लेक, रिवर की बात करें, ठीक है, और किसकी बात करो, ओशन की बात करोगे, ठीक है, सी की बात करोगे, रिवर की बात करोगे, तो इतने सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एनिमल्स है, ठीक है। फिर आते हम लोग चलते हैं फिर आप लोगों के
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में। 2 टाइप के इनको डिवाइड किया गया है सबको। कितने टाइप के? 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इनको? 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 2 ग्रुप्स डिवाइडेड। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल TE, ठीक है, लिखिएगा RRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि जो स्थल पे रहने वाले हैं, ठीक है, जो रैंक कर चलते हैं, डेजर्ट में रहने वाले हैं, ठीक है, जो लैंड पर रहने वाले हैं, ये कैसे होते हैं? लैंड बेस्ड। कैसे होते हैं? लैंड बेस्ड हैबिटेट होते हैं। कैसे होते हैं? लैंड बेस्ड हैबिटेट को क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल। और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है, ये जो टेरेस्ट्रियल वर्ड है एक तो मिलकर बना है टेरा से, ठीक है, टेरा, और जिसे ये लैटिन लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है लैंड। क्या होता है? लैंड यानी कि भूमि, यानी कि जगह। टेरा का मतलब लैंड यानी कि भूमि और जगह, ठीक है, या ग्राउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये लैटिन लैंग्वेज से बना है। कौन सा लैंग्वेज का वर्ड है? ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ओके, ठीक है। दूसरा आता है आपके एक्वेटिक। ठीक है, बहुत सारे एनिमल से मैं बताऊंगा, मैं टेरेस्ट्रियल वाले भी बताऊंगा आप लोगों के। ठीक है, दूसरा आता है एक्वेटिक। एक्वेटिक हैबिटेट। ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, एक्वेटिक हैबिटेट है जो वाटर में रहते हैं। ठीक है, ये वाटर बेस्ड हैबिटेट। ये कैसा होता है? वाटर बेस्ड हैबिटेट। कैसा है? वाटर बेस्ड हैबिटेट। ओके, चलें आगे। जैसे कैक्टस कैसा है? डेजर्ट का है। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देंगे आप लोगों को। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, बिना एग्जाम्पल के तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे लोटस है, एग्जाम्पल देखिए, लोटस LOTUS, लोटस कैसा रहता है? पॉन्ड में रहता है। ठीक है, आगे समझ में। कैक्टस, कैक्टस कहाँ का है भैया? डेजर्ट का है। ये टेरेस्ट्रियल आ गया। आया समझ में? नहीं आया? लोटस पॉन्ड का, कैक्टस हो गया। रोज, ROSE, रोज कहाँ ज्यादातर रखते हैं हम? गार्डन में। ठीक है, ओक ट्री, OAK, ओक ट्री कहां पर मिलता है? हिल्स पर, पहाड़ियों पर। ठीक है, कोकोनट, COCONUT, कोकोनट ट्री कहां मिलता है आप लोगों के? सी शोर पे, सी शोर, SHORE, समुद्र किनारे। तो कोकोनट ट्री हो गया, ओक ट्री हो गया, रोज हो गया, लोटस हो गया, कैक्टस हो गया। ठीक है, ठीक है। सनफ्लावर फील्ड में मिलता है। सनफ्लावर, सनफ्लावर कहां मिलेगा? फील्ड में। ठीक है, आगे समझ में। एल्गा कहाँ मिलेगी? ALGAE, एल्गा जो मिलेगी आपके पॉन्ड में मिलेगी। ठीक है, वाटर लिली कहाँ मिलेगी? वाटर लिली, वाटर लिली भी आप लोगों के पॉन्ड में मिलेगी। तो एल्गा है, वाटर लिली है। ठीक है, ये तो हो गए प्लांट्स में। और एनिमल्स की बात करोगे तो देख लीजिए, एनिमल्स पॉन्ड में यदि हम बात करें तो पॉन्ड में कौन कौन मिल जाता है आपको? फ्रॉग मिल जाता है। ठीक है, फ्रॉग। और कौन मिल जाता है? फिश मिल जाती है आप लोगों को। ठीक है, आगे समझ में। डेजर्ट में यदि बात करोगे, डेजर्ट में कौन है? कैमल है, आप लोग भी जानते हैं कैमल है। ठीक है, फॉरेस्ट में यदि बात करोगे, फॉरेस्ट में कौन है? टाइगर है, TIGER, ये टाइगर। ये एग्जाम्पल है एनिमल्स के। ये किसके एग्जाम्पल्स है? एनिमल्स के। ठीक है, सी में बात करोगे, समुद्रों में, तो क्या मिलेगी? व्हेल मिलेगी आपको। हर अलग अलग जगह का अलग अलग है। सॉइल में बात करोगे, सॉइल में है अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। तो हर अलग अलग जगह का अलग अलग है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं एडेप्टेशन, ADAPTATION। एडेप्टेशन क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं कि एडेप्टेशन एक आदत होती है, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होता है। प्रेजेंस, ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए एडेप्टेशन, प्रेजेंस, ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक, प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होता है। ठीक है, इस प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं? प्लांट और एनिमल को रहने के लिए इनेबल बनाते हैं। विच, ठीक है, विच इनेबल टू लिव ए प्लांट और एनिमल। ठीक है, यानी कि एक प्लांट और एनिमल को रहने के लिए ऐसे बॉडी फीचर्स होते हैं जो इन्हें पर्टिकुलर, ठीक है, आगे लिखिएगा, इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उन्हें क्या बनाते हैं? इनेबल बनाते हैं। क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं। जैसे कैमल में उनके कैमल के जो पैर होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, और क्या है? वाटर को रखने के लिए
इसके ऊपर क्या होता है, हम्प होता है जिसमें ये फैट को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो अलग अलग फिश के क्या होते हैं, गलफड़े होते हैं, ठीक है, गिल्स होते हैं। चलें आगे बात करें डेजर्ट, बात करें आगे डेजर्ट रीजन की। अगर बात करोगे आप, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, माउंटेन रीजन है। ठीक है, तो डेजर्ट्स की बात करें, DESERTS, ठीक है, डेजर्ट्स की यदि हम बात करें तो वाटरलेस एरिया होता है। ये कैसा होता है, वाटरलेस एरिया होता है लैंड का, वाटरलेस एरिया, ठीक है, ऑफ लैंड, जमीन का वाटरलेस एरिया होता है जो कि किससे घिरा हुआ रहता है, विद सैंड, ठीक है, एंड क्या रखता है, हैविंग लिटिल और नो वेजिटेशन, ठीक है, जहां पर कोई भी वनस्पति नहीं होती है, यानी ब्रैकेट में कहने का मतलब प्लांट्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो यानी कि द वाटरलेस एरिया कैसा होता है, ये द वाटरलेस एरिया होता है लैंड का जहां पर पानी कम होता है, बहुत ही कम होता है, जो कि मिट्टी से घिरा हुआ है, एंड हैविंग लिटिल नो वेजिटेशन, जहां पर किसी भी तरीके का वेजिटेशन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है, और रेगिस्तान में कई तरीके के एनिमल्स होते हैं, आप लोग भी जानते हैं। कैक्टस एक मोस्ट कॉमन होता है, कैक्टस, ठीक है, कैक्टस एक मोस्ट प्लांट है, ठीक है, डेजर्ट का, ठीक है, जो कि किस में पाया जाता है, कहां पाया जाता है, डेजर्ट में। बात करें आगे माउंटेन रीजन की, MOUNTAIN, माउंटेन रीजन, REGIONS, माउंटेन्स, माउंटेन रीजन की बात करें तो एक बहुत ऊंचा हिली एरिया होता है, ए वेरी, ठीक है, हाई हिल, ठीक है, इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ए माउंटेन, ठीक है, यानी कि बहुत ऊंची एक पहाड़ी को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ए माउंटेन, उन्हें माउंटेन बोलते हैं। जहां पर क्या चलती है, जहां पर एक तो ठंड रहती है ज्यादातर, एंड विंडी यानी कि हवाएं चलती है, ठीक है, और कई तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स है जो इसमें चलते हैं, और स्नोफॉल भी रहती है, ठीक है, स्नोफॉल भी होती रहती है, ठीक है, और निडल लीव्स होती है, ठीक है, माउंटेन ट्रीज कई ऐसे होते हैं, ठीक है, जो माउंटेन हैबिटेट पे होते हैं, जैसे एनिमल्स भी होते हैं, एनिमल्स में याक ज्यादातर वहीं पाया जाता है, ठीक है, माउंटेन गोट होती है, ठीक है, गोट होती है माउंटेन वाली जो वहीं पाई जाती है, ठीक है। ग्रास लैंड वाला एरिया, नेक्स्ट हेडिंग है आपके ग्रास लैंड, ग्रास लैंड बोल सकते हैं, या और फॉरेस्ट, FORESTS, ठीक है, ग्रास लैंड या फॉरेस्ट, ठीक है, ऐसे लार्ज एरिया होते हैं लैंड के जहां पर ज्यादातर प्लांट और एनिमल से घिरे हुए रहते हैं, यानी कि लार्ज, LARGED, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ठीक है ना, लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लार्ज एरिया होते हैं लैंड के कवर्ड, ठीक है, जो कि क्या है, ढके रहते हैं, कवर्ड मेनली किससे ढके रहते हैं, मेनली, ठीक है, विद ट्रीज, TREES, ट्रीज एंड प्लांट, जो कि प्लांट और ट्रीज से घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड, लैंड के ऐसे लार्ज एरिया रहते हैं जो कि ट्रीज और प्लांट से घिरे हुए रहते हैं, और ज्यादातर आप जानते हैं डियर, लॉयन सब यहीं पाए जाते हैं, ठीक है, डियर है, ठीक है, लॉयन है, ठीक है, डियर है, लॉयन है, वो भी यहीं पाए जाते हैं। आगे चलें बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, ठीक है, तो आप लोगों के डेजर्ट रीजन हो गया, ट्रीज वाला हो गया, यानी कि फॉरेस्ट रीजन हो गया, ठीक है। चलें आगे बात करें एक्वेटिक हैबिटेट की, यदि हम बात करें, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट पे चलते हैं, ठीक है, कौन से, एक्वेटिक पे, ठीक है। तो सम एक्वेटिक, AQUATS, एक्वेटिक हैबिटेट, कुछ एक्वेटिक हैबिटेट के भी होते हैं, ठीक है, हेडिंग डाल दिए सम एक्वेटिक हैबिटेट। इसमें ओशन की यदि हम बात करें तो ओशन क्या होता है भैया, जो एक आप भी जानते हो बहुत बड़ा एरिया होता है, जो कि समुद्र का बहुत बड़ा एरिया होता है, यानी कि ए वेरी लार्ज, ठीक है, एरिया ऑफ सी, समुद्र का बहुत बड़ा एरिया होता है जहां चारों तरफ किससे, ठीक है, पानी ही पानी घिरा हुआ रहता है, ठीक है, और ज्यादातर इसमें रहने वाले जो एनिमल्स की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड, STREAMLINED, स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, ठीक है, ऑफ एनिमल्स, ठीक है,
स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी होती है एनिमल्स की, ठीक है। ज्यादातर सारे क्या रखते हैं, गिल्स रखते हैं, ठीक है। ज्यादातर गिल्स रहता है जो कि उन्हें ऑक्सीजन लेने के लिए इनेबल बनाते हैं, जो कि ऑक्सीजन इनेबल फॉर ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन के लिए इनेबल बनाते हैं। डॉल्फिन वेल्स यहीं पाई जाती है, डॉल्फिन है, ठीक है, वेल्स है, मछलियां हैं, ठीक है, जो यहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अगला जो है वो है आपके पॉन्ड्स, लेक और रिवर, ठीक है। क्या है अगला जो है, पॉन्ड्स, हेडिंग है पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर, ठीक है। पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर, इनकी बात करें तो पॉन्ड्स, लेक, रिवर क्या है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट के हैं, ठीक है। पॉन्ड्स तालाब, झील एंड रिवर्स, ठीक है, जो नदियां होती हैं आर फ्रेश वाटर, कैसी होती है, फ्रेश वाटर एक्वेटिक हैबिटेट की होती है, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटेट की होती है, ठीक है। और ऐसे प्लांट जो वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, दोज प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जो वाटर में ग्रो करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें, एक्वेटिक प्लांट्स, क्या बोलते हैं उन्हें, एक्वेटिक प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। और ये इनके फीचर्स क्या है, इनकी जो लीव्स है, ठीक है, लीव्स जो है वो कैसी होती रहती है, फ्लॉट, FLOAT, फ्लॉट यानी कि तैरती रहती है, ठीक है। और कुछ की क्या होती है, पानी में सबमर्ज्ड होती है, सबमर्ज्ड, MERGED, कुछ पानी में कैसी होती है, सबमर्ज्ड होती है, ठीक है। आप लोग देखते ही हो हाइड्रीला, इनके एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रीला, DRILLA, हाइड्रीला है। और कौन से, वेलिस्नेरिया, VALLISNERA, वेलिस्नेरिया। तो हाइड्रिया है, वेलिस्नेरिया है, ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो हाइड्रा है, वेलिस्नेरिया है, ठीक है। चलें आगे बात करें ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे खाने की आवश्यकता होती है उन्हें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखिए भैया, लिविंग थिंग्स को क्या क्या आवश्यकता होती है। जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, यानी कि सजीव जो होते हैं, वो क्या है, उन्हें नीड फूड, ठीक है, फूड की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है और एयर की भी आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, कैन ग्रो, ठीक है, वो ग्रो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं खुद से ही, मूव बाय देमसेल्व्स, ठीक है, खुद से ही मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो देखिए खाने की आवश्यकता होती है, वाटर की, एयर की, अपने आप ग्रो करते हैं, ठीक है। और रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रेस्पॉन्ड POND, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली, स्टिमुली का मतलब है आप जैसे लिविंग थिंग्स को सुई लगाओगे तो वो दर्द भी होगा, तो यानी फीलिंग वाली बात होती है, रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। रेस्पायर करते ही हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है उनके अंदर, ठीक है। मूवमेंट वाली प्रोसेस होती है, ठीक है। एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। और क्या होता है, मूवमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं वो, ठीक है, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। एक डेफिनेट लाइफ स्पान होता है, एक डेफिनेट, ठीक है, लाइफ स्पान होता है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है उनका, ठीक है। तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, बात करते हैं किस तरीके से रेस्पायर कर सकते हैं, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की आवश्यकता होती है किसी न किसी, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है, रेस्पायरेशन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या है, रेस्पायरेशन में आप लोगों को मैं बता दूं, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स जो होती है उनको कई तरीके की, ठीक है, मतलब जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे राहुल सर ने बताया आप लोगों के फूड की आवश्यकता कैसे है। तो फूड तो क्या है, वो जैसे फूड है, ठीक है। अब फूड की बात करें तो लिविंग थिंग्स को किसकी आवश्यकता होती है, फूड की, यानी कि प्लांट्स और एनिमल को नीड, प्लांट्स, ठीक है, एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स जो है, ठीक है, नीड फूड, उन्हें खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। एयर वाटर की आवश्यकता होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को, नॉन लिविंग को नॉट रिक्वायर, ठीक है, नॉट रिक्वायर, खाने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है।
लिविंग थिंग्स जो है वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है। ग्रोथ का मतलब जो उनके लिविंग थिंग्स के यंग वंस है, उनके बच्चे हैं, यंग वंस, ठीक है, यंग वंस ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जो सजीव है, सजीव के जो बच्चे हैं मतलब यंग वंस है, जैसे प्लांट्स एनिमल, वो ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, वो ग्रो करते हैं एंड बिकम, ठीक है, कैसे हो जाते हैं, बिकम बिगर, ठीक है, बिगर इन साइज, साइज में कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बात करें आगे रेस्पायरेशन की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। रेस्पायरेशन की यदि हम